जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। ये हम लोगों का सेशन होगा रेलवे सम्मान अध्ययन सेट पेपर 1। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी स्पीडी से क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे पिछली वीडियो में, उसी का ये क्वेश्चन है। आपको मैंने बता दिया था कि पहले हम लोग लेके चलेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेके चलेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको लगभग 10 सेट कराऊंगा और ये हम लोगों का आज का पहला सेट है। तो बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिए आज के जो क्वेश्चन है कैसे कैसे हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। सर्वप्रथम इंडिया कहकर भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अरब वासियों ने, बी कह रहा है कि ईरानियों ने, सी कह रहा है कि यूनानियों ने और डी कह रहा है कि जापानियों ने। अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था, तो वो कौन थे, तो वो थे हम लोगों के यूनानी। कौन थे? यूनानी। इस लिहाजा से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर पुकारा था। आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे हैं और किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का कि देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। हमें बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पाकिस्तान, बी कह रहा है नेपाल, सी कह रहा है भूटान, डी कह रहा है कि श्रीलंका। अगर हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो हमारा हो जाएगा आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन डी, श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। ओके, जैसे आप देखेंगे कि ऐसे करके जो भारत का ये नक्शा बनता है ऐसे करके, तो बिल्कुल भी श्रीलंका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 5 राज्यों को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 6 राज्य को, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 8 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 9। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, हमें ये बताना है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, भारत जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये कितने राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, तो वो करता है हम लोगों का 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से सीमा अपनी साझा करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8 राज्यों से सीमा साझा करता है और एक देश से सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? एक देश से अगर हम बात करें सीमा साझा करता है तो वो हमारा प्यारा नेपाल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत की जो जल क्षेत्र सीमा है वो कहाँ तक फैली है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 8 समुद्री मील, बी कह रहा है कि 12 समुद्री मील, सी कह रहा है कि 16 समुद्री मील और डी कह रहा है कि 20 समुद्री मील। तो हमें बताना है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये फैली है कहाँ तक? 12 मील तक। कहाँ? 12 मील तक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12 मील तक फैली है। कितने मील तक? 12 मील तक फैली है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, हमें बताना है। ओके, क्या बताना है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुहार मोती, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बिथू,
और सी कह रहा है कि कन्याकुमारी, डी कह रहा है कि इंदिरा कौल। अगर हम बात करते हैं पूर्वी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, सॉरी माफ़ करिएगा, जैसे ये भारत है आपका, मान लीजिए ऐसे कर, सॉरी, ऐसे करके अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा भारत है, प्यारा भारत, तो यहाँ से ये पश्चिम हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा। तो पूर्व से जो ये बनती है, तो ये पूर्व का जो पॉइंट होता है भारत का, वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक भी होता है। तो पूर्व वाला हमको पूर्व वाला बताना है कि वो कौन सा है। तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किबिथु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किबिथु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किबिथु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है। इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। हमें किसका बताना है, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताना है कि कितना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और बी कह रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 8 डिग्री 5 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और डी कह रहा है कि 9 डिग्री 4 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम बात करते हैं तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है हम लोगों का। बोला गया है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राजस्थान, बी कह रहा है कि गुजरात, सी कह रहा है कि कच्छ, और डी कह रहा है कि लेह। अगर हम बात करते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और ये हो जाएगा लेह, क्या हो जाएगा, लेह इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। और वही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो इस तरीके से भी आप बताते रहिएगा। बीच में हो सकता है कि क्वेश्चन वो आगे मिल भी जाए, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ओके, कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, लेकिन सबसे कम कहाँ होती है, तो लेह में होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, क्या स्थिति है। ओके, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। ओके, बी कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ओके, सी कह रहा है कि 64 डिग्री 8 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, डी कह रहा है कि 64 डिग्री 8 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। अगर हम बात करते हैं तो भारत की स्थिति देशांतर के सापेक्ष कितना है, देशांतर के हिसाब से कितना है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 68 डिग्री 7 मिनट, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, क्या, अपना प्यारा भारत। तो ये हम लोगों की स्थिति है, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ओके, अगर वहीं ये क्या दिया है, दिया है हम लोगों का देशांतर, तो देशांतर की स्थिति है। अगर वहीं हम बात करते हैं किसका, अक्षांशीय देशांतर का, तो वो हम लोगों का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। उत्तरी अक्षांश पे कौन स्थित है, तो प्यारा भारत। तो अक्षांश की अगर हम बात करेंगे तो 8 डिग्री 5 मिनट 4 मिनट से 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वहीं अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे हमारा प्यारा भारत स्थित है। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कहाँ तक फैला है। हमें बताना है कि कहाँ तक फैला है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 12 समुद्री मील, बी कह रहा है कि 24 समुद्री मील, सी कह रहा है कि 200 समुद्री मील और डी कह रहा है कि 48 समुद्री मील। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का कि 24 समुद्री मील। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे है कि भारत का औसत, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सॉरी माफ करिएगा, इसमें क्या दिया गया है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो हमें तट बताना है कि किस तट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुंबई से, और बी कह रहा है कि गोवा से, सी कह रहा है कि केरल से, डी कह रहा है कि चेन्नई से। तो हमें बताना है कि भारत का औसत समुद्र तल का माप किस तट से किया जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का, चेन्नई से किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से समकोण, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। हमें बताना है केंद्र शासित राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंडमान निकोबार, बी कह रहा है कि लक्षद्वीप, सी कह रहा है कि लद्दाख, डी कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लद्दाख क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। ओके, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 12 समुद्री मील, बी कह रहा है कि 24 समुद्री मील, सी कह रहा है 200 समुद्री मील और डी कह रहा है कि 300 समुद्री मील। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तो कितना है हम लोगों का? 200 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 200 समुद्री मील। ओके, चलिए अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को, इसमें हम लोगों इस सीरीज में मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से ये 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। ओके, देखिएगा कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, क्या पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंदिरा कौल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कीबी थू और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि गुहार मोती। अगर हम बात करते हैं कहाँ पश्चिमी बिंदु का, किसका? पश्चिमी बिंदु का, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, गुहार मोती। क्या हो जाएगा? गुहार मोती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगर पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो कीबिथू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीबिथू हो जाएगा। ओके, अगर वहीं हम पश्चिम की बात कर रहे हैं तो गुहार मोती, अगर वहीं हम पूर्वी की बात करेंगे तो कीबिथू हो जाएगा। ओके, देखिएगा अगला है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। ओके, हमें बताना है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। तो भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। ओके, ओके, चलिए देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 14, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 15, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 16 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 17। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो कितने राज्य स्पर्श होते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? तो 16 राज्य स्पर्श होते हैं। कितने? 16 राज्य स्पर्श होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 16 कितने? 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भारत में। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला है हम लोगों का कि भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है। भारत का कुल
क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, बी कह रहा है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 34,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सबको आता होगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी सबको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263, ऐसे याद करिएगा, 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है, हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पुदुचेरी, बी कह रहा है कि चंडीगढ़, सी कह रहा है कि लक्षद्वीप, डी कह रहा है कि अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अगर हम बात करते हैं कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है, तो वो हम लोगों का हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप सबसे छोटा राज्य है। बिल्कुल आप देखेंगे किनारे में तो छोटा छोटा बिंदु बने होंगे और वो महाद्वीपीय ये स्टेट यूटी है। ओके, क्या है? द्वीपीय यूटी है, बहुत ही छोटा राज्य है। ओके, राज्य तो हम नहीं कहेंगे, यूटी कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश है सबसे छोटा। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है, तो यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है? केरला। केरला का जो हाई कोर्ट है कहाँ स्थित है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वही जो हाई कोर्ट है वही लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट होता है। जैसे अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार में जो कोर्ट है वहाँ के लोग जब फैसले लेते हैं तो हाई कोर्ट जैसे होता है ना, हर स्टेट का अपना अलग अलग हाई कोर्ट है, तो उस तरीके से अंडमान निकोबार के लोग अपने हाई कोर्ट, तो इनका हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट जो है वो बंगाल का हाई कोर्ट है। क्या है? कोलकाता का हाई कोर्ट जो बंगाल का हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट, वो अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट है। ओके, और लक्षद्वीप का कहाँ है? तो केरला में है। कहाँ है? केरला में है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिएगा, आगे है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रशांत महासागर, बी कह रहा है कि हिंद महासागर, सी कह रहा है आर्कटिक महासागर, डी कह रहा है कि अंटार्कटिका महासागर। अगर हम बात करते हैं रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, तो ये कहाँ का है? हिंद महासागर का। कहाँ? हिंद महासागर का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा कि इकलौता ये महासागर है जो किसी देश के, किसी उपमहाद्वीप के देश के नाम पे क्या पड़ा है? इस महासागर का नाम पड़ा है। हिंदुस्तान से ही हिंद महासागर का नाम जुड़ा हुआ है। ओके, बड़ी लंबी कहानी है, मैं अभी इसको किसी और वीडियो में आपके साथ साझा करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा कितना प्यारा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ओके, दक्षिणी बिंदु। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट, बी कह रहा है कि इंदिरा कोल, सी कह रहा है कन्याकुमारी, डी कह रहा है किबिथु। अगर हम बात करते हैं किसका? मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। वहीं अगर बात करता कि भारत का दक्षिण मुख्य बिंदु कौन है, तो आंसर बदल जाता, दोनों में अंतर है। अगर जब बोलेगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि धनुष कोण पड़ता है कन्याकुमारी जिले में। ओके, याद रखिएगा। अगर बात करता कि भारत का दक्षिण बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाता। क्या हो जाता? इंदिरा पॉइंट हो जाता। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा तो ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। लेकिन वहीं अगर मुख्य भूमि की बात की है तो वो कहाँ पड़ेगा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु से जो सटा हुआ भाग है। ओके, चलिए, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है कि 19 कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 5, बी कह रहा है 6, सी कह रहा है 8, डी कह रहा है कि 12। अगर हम बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो कितने स्टेट उसमें आते हैं? तो आते हैं 8।
8 स्टेट कौन कौन से आते हैं आप हमें नाम कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। ओके, तो आपका रिवीजन भी इसी के साथ साथ होता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि कर्क रेखा भारत की किस राज्य से नहीं गुजरती है, हमें बताना है कि नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुजरात, बी कह रहा है त्रिपुरा, सी कह रहा है मिजोरम, डी कह रहा है मणिपुर। अगर हम बात करते हैं किस राज्य से नहीं गुजरती है तो पहले ये देख लेते हैं किस राज्य से गुजरती है। तो देखिएगा मैं सीरियल नंबर से आपको नाम बता रहा हूँ, इसमें कौन कौन सा नाम मिलता है आप उस पर हम लोग ट्रिक लगा लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो हम लोग देख लेंगे। ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके सॉरी माफ करिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य पड़ते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं आता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तेलुगु, बी कह रहा है कि बांग्ला, सी कह रहा है अंग्रेजी, डी कह रहा है कि हिंदी। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत जो है हिंदी जो है भारत में राज्य भाषा है। राष्ट्रीय भाषा अभी भारत की कोई भी नहीं है, सिर्फ राज्य भाषा कौन है, तो वो हम लोगों की हिंदी है। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी 6वां, ऑप्शन नंबर सी 7वां, ऑप्शन नंबर डी 8वां। अगर हम बात करते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां नंबर है। कि चौथा नंबर है, 7वां नंबर है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसके पहले 6 कंट्री कौन कौन सी है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, और 8वां कंट्री भी कौन है आप हमें ये भी कमेंट करके बताएंगे। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो इसके बीच क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को ढूंढेंगे ना, तो आपका जो है कि क्वेश्चन वो ऐसे ही ऑटोमेटिक, आप जब क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको याद हो जाएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, हमें बताना है। ओके, जो दक्षिणी बिंदु है वो भूमध्य रेखा से कितनी किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 570 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 260 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 876 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1290 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा 876 किलोमीटर। कितना, 876 किलोमीटर की दूरी पे कौन स्थित है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है। ओके, दक्षिणी बिंदु भारत का कौन है, तो आप बताइएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत की सबसे बड़ी जनजातीय कौन है, हमें बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजातीय कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उमराव, बी कह रहा है भील, सी कह रहा है गोंड और डी कह रहा है कि सतवार। क्या है, सतवार। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वो है हम लोगों का कौन है, भील। कौन है, भील। भील सबसे बड़ी जनजाति है। अगर हम भील की बात करते हैं तो यह कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कहाँ, राजस्थान में। उसके बाद देखने को आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। ये 2 स्टेट में इन लोगों की बड़ी जनसंख्या आती है भील जनजाति की। उसके दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा गोंड। ओके, ये चौथे नंबर पे, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। ओके, पहले नंबर पे कौन आएगा, तो पहले नंबर पे भील आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भ्रंशोत, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वलित, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ज्वालामुखी।
अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, तो हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वलित पर्वत वैसे पर्वत को कहा जाता है जिनकी लंबाई नहीं ऊंचाई, जिनकी ऊंचाई आज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जीता, जैसे बोलते हैं ना कि जीता पर्वत है, तो अभी इसकी लंबाई क्या, ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके, हिमालय की ऊंचाई क्या है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, अभी फिलहाल में कुछ उसकी ऊंचाई में परिवर्तन किया गया है, जो कि चीन ने उसको बताया है, तो अभी हर जगह मान्य नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप पुरानी या नई जो भी आपको पता है वो आप कमेंट करके बताएंगे कि हिमालय पर्वत का जो ऊंचाई है वो फिलहाल में कितनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि पूर्वी देशांतर, सॉरी माफ करिएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए नैनी से, बी बनारस से, सी कानपुर से, डी लखनऊ से। अगर हम बात करते हैं कि पूर्वी देशांतर रेखा जो कि 82.5 हम लोगों का टाइम, समय का निर्धारित करती है पूरे भारत में, तो वो कहाँ से गुजरती है? तो वो नैनी से होकर गुजरती है, जो प्रयागराज के पास स्थित है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो कहाँ से होकर गुजरती है? नैनी से होकर गुजरती है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर बी ईरानियों ने, ऑप्शन नंबर सी यूनानियों ने, और ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसियों ने। तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन बड़े उम्दे होते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जब आते हैं तो हम गलत करके चले आते हैं। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि ईरानियों ने सबसे पहले भारत को क्या बोला था? हिंदुस्तान बोला था। अगर वही क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम किसने भारत को इंडिया कहा था, तो वो यूनानी हो जाएंगे। ओके, यूनानी की बात आएगी तो उन्होंने क्या बोला था? इंडिया बोला था। लेकिन वही हिंदुस्तान की बात आएगी तो ईरानी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ईरानी हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है, हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 10, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 8, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 7। अगर हम बात करते हैं कि भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? तो सुन लीजिएगा, पहला पड़ेगा उत्तर प्रदेश, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़। ओके, एमपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ये भी आप हमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी माफ करिएगा, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक समुद्री मील बराबर होता है तो कितना होता है, हमें बताना है कि एक समुद्री मील कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2.852 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1.356 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1.852 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1.756 किलोमीटर। तो कितना होता है एक समुद्री मील बराबर? तो एक समुद्री मील बराबर होता है हम लोगों का 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है हम लोगों का कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 14,570 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 16,500 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 18,200 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 30 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। टोटल कितना हो जाएगा? स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगा। ओके, इसमें
स्थल की बात कर रहा है, जल की बात नहीं कर रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। स्थल की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है? वन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, बी कह रहा है कि छत्तीसगढ़, सी कह रहा है मध्य प्रदेश और डी कह रहा है कि हरियाणा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का कि सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको? वन मिलते हैं। और सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाए, लेकिन सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हरियाणा आ जाएगा। हरियाणा में सबसे कम वन है और यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। वहीं अगर वन की प्रतिशत की बात की जाए कहाँ वृद्धि हुई है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वृद्धि की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक की बात करेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और सबसे कम की बात करेगा तो हरियाणा हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो इंदिरा पॉइंट है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पिगमिलियन पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पार्सन पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जवाहर पॉइंट। अगर हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की कि इंदिरा पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ए और बी दोनों। तो किस नाम से? पार्सन पॉइंट के नाम से और पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, पिगमिलियन भी हो जाएगा और पार्सन भी हो जाएगा। दोनों नाम किसके हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम। ओके, आगे देखिएगा कि भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध जिसे लैंड लॉक कहते हैं, मतलब कितने राज्य हैं? बाकी तो राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे कि समुद्र से सीमा बनाते हैं, लेकिन इसे कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं स्थल रुद्ध। स्थल से घिरा हुआ है, लैंड लॉक स्टेट होता है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री भी होता है, उसी तरीके से लैंड लॉक स्टेट भी होता है। ओके, तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 5, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 10, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 15, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 20। तो कितना है हमें बताना है। ओके, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 33। तो कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 20। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला है कि द्वीपों रहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो हमें बताना है कि लंबाई कितनी है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? स्थल। अब ये पूछ रहा है कि जल की बात कर रहा है। ठीक है, कि कितनी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 8,100 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 8,500 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं समुद्री रेखा की, किसकी? समुद्री रेखा की अगर हम बात करते हैं तो समुद्री रेखा हम लोगों का कितना हो जाएगा? 7,516.6 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, वहीं उप महाद्वीप की अगर बात करते हैं, अगर इसमें द्वीप भी शामिल किया गया, अगर द्वीप शामिल किया न गया होता तो इसकी लंबाई क्या होती? घट जाती। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हम लोग इसको पिछले अभी कुछ क्वेश्चन पीछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ओके, लेकिन फिर भी आप हमें डायरेक्ट आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर कितना है। तो भारत का 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ओके, चलिए धीरे धीरे करके हम लोग सेशन को समाप्ति की तरफ लेके चल रहे हैं। ओके, जिसमें हमने कहा था 40 क्वेश्चन इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये हम लोगों का 36 क्वेश्चन चल रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी माले और डी वैटिकन सिटी। अगर हम बात करते हैं 36 का, तो सबसे छोटा
क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तो वो है वैटिकन सिटी। ओके, कौन सा है, वैटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैटिकन सिटी कहाँ पड़ता है, तो ये यूरोप में पड़ता है और ये इटली, इटली जो कंट्री है, इटली जो देश है, उसी के अंदर एक शहर है, उसको अलग से नाम दे दिया जाता है वैटिकन सिटी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पादरी लोग रहते हैं जो कि चर्च में रहते हैं, उन्हीं लोगों का ये राज्य है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इस कंट्री में आपको 90% आपको वही लोग देखेंगे, कौन, पादरी, जो चर्च में रहते हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। सबसे छोटा कौन है, वैटिकन सिटी। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा की अगर बात किया जाएगा तो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो सेकंड नंबर पे कनाडा आ जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, कनाडा आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अब हमें बताना है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है कि मध्य प्रदेश, सी कह रहा है आंध्र प्रदेश और डी कह रहा है कि तमिलनाडु। तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, अगर ये मिल जाएगा हम लोगों को तो कहाँ से नहीं गुजरता है वो हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो 82.5 पूर्वी देशांतर जो है वो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे आता है उड़ीसा और पाँचवें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो ये चारों स्टेट जो कि ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों होकर गुजरती है। कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो तमिलनाडु से। तो इस लिहाजा से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ओके, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है, हमें बताना है कितना भूभाग है। ऑप्शन नंबर ए 5%, बी कह रहा है कि यहाँ पे 10%, और वहीं अगर बात करते हैं सी तो 3.42%, और वहीं अगर डी की बात करते हैं तो 2.42%। क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना हो जाएगा, 2.42%। कितना, 2.42%। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन बड़े ही उम्दे हैं और धीरे धीरे हम लोग लेके सेशन को समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र किन राज्यों में फैली है, हमें बताना है। जो पुदुचेरी है इसमें 4 जिले आते हैं और चारों के चारों जिले 3 स्टेट में पड़ते हैं। सॉरी माफ़ करिएगा, मैंने आंसर ही बता दिया। ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4 किसमें कितने राज्य से आते हैं, तो 3 राज्य। कितने, 3 राज्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कौन कौन से आएंगे आप बताइएगा, इसमें कौन कौन से आते हैं। एक तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा और उसके बाद केरला आएगा। ओके, कौन आएगा, केरला आएगा। तो ये 3 स्टेट में इसके 4 जिले हैं। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का कि भारत में कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है, 8, 10, 12, ओके, या फिर 17। तो हमें बताना है कि कितने राज्य हैं जो हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। तो इस लिहाजा से हमारा कितने राज्य हो जाएंगे, 10। कितने, 10। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोगों को आगे देखना है। आगे देखिएगा कौन सा है कि आगे हम लोग इसको अब 1 लाइनर के फॉर्मेट में इसको पूरा करेंगे और उसके बाद फिर ऐसे ही करके क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।